नहीं, मैं फिर से सवाल दोहराता हूं, जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, क्या उनकी मौजूदगी जो है अपने पद पर वो बने रहेंगे, स्वीकार होगा रूस को अब? जेलेंस्की तो प्रो यूएस हैं, अमेरिका का बात बोलते हैं। उनको उनका अपना भी कोई डिसीजन नहीं होता है, जो भी बोलते हैं वो वेस्ट के लिए ही बोलते हैं। अब तो वहां की जनता डिसाइड करेगी यूक्रेन की किसको राष्ट्रपति बनाना है। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की जनता पूरी तरह उनके साथ है और आपकी सेना को जो है वो ऑक्यूपाइंग फोर्स बताया जा रहा है, इन्वेडर्स बताया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। कोई ऑक्यूपेशन की फोर्स नहीं है हमारी। हमारी सेना जो है वहां पे एक ऑपरेशन के तहत एक ऑक्युपाइड यूएस ऑक्युपाइड कंट्री को उनके शहरों को छुड़ाया जा रहा है। बस लोगों का वहां पे कोई नहीं सुनता था पहले। अब नया इलेक्शन होगा, नई पार्टी आएगी, देखा जाएगा आगे। तो ये तो आप साफ कह ही रहे हैं ना कि आप वहां पर चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्शन हो, और आपका ये मानना है कि लोग अपने आप जेलेंस्की को हटा देंगे। अब ये तो हमारे कहने से नहीं हो सकता है, वहां की जनता डिसाइड करेगी यूक्रेन की। अभी आपने कहा कि वो अमेरिका कंट्रोल्ड कंट्री है, आप कहना चाहते हैं कि पूरे यूक्रेन में वही होता है जो अमेरिका चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आप देखें इस लड़ाई में अभी तक नेटो ने ये साफ कर दिया, अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम इस लड़ाई में अपनी फौज नहीं उतारेंगे। तो वो तो किसी भी तरीके से कह रहे हैं हम इन्वॉल्व नहीं है। फौज वो नहीं उतार रहा है, लेकिन पीछे से फिर भी काम कर रहा है। पीछे से मदद पहुंचा रहा है यूक्रेन को, आप ये कहना चाहते हैं? और ये इराक नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है जहां इतनी आसानी से फौज कोई भी देश अपना उतार दे। अबे जी, आपने अफगानिस्तान इराक का जिक्र किया। दरअसल दुनिया को डर ही इसी बात का है कि यूक्रेन कहीं इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसा तो नहीं बन जाएगा। हम भी ऐसा ही उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी सेना की कि यूक्रेन की सरकार की? ये न हमारे सरकार की जिम्मेवारी है और न ये यूक्रेन की जिम्मेवारी है। पीछे बैठे हुए वो कंट्रीज की जिम्मेवारी है जो यूक्रेन को उसका के पीछे भाग गए। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, लगातार हम लोग यहाँ पर बहुत सारे फिगर्स बता रहे हैं कि जो यूक्रेन की ओर से बताया गया आपके 5000 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए और कई सारे आपके हथियारों को डैमेज कर दिया गया। हम बड़े हैरान है इस बात से कि 5000 आपके सैनिक मार दिए। क्या इसकी सच्चाई क्या है, या फिर आप लोग जो क्लेम कर रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अतलुची ज्वानोक सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, आपने जवाब जो दिया। अबे जी, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने ज्यादा सैनिक हमारे नहीं मारे गए हैं। ये गलत इंफॉर्मेशन है। और जब ऑपरेशन होता है तो दोनों साइड से कुछ ना कुछ तो होना ही है, लेकिन इतनी ज्यादा जो क्वांटिटी है ये गलत इंफॉर्मेशन है। अभय सिंह जी, लेकिन ये आपसे और जानना चाहते हैं कि रूस ने बातचीत की बात क्यों कही? अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो वहां की सरकार को बदलना है, आप कह रहे हैं कि वो यूएस ऑक्यूपाइड लैंड है, उसको छुड़ाना है, तो फिर बातचीत की पेशकश क्यों? इसको बहुत से लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि शायद अब बैकफुट पर तो नहीं आ रहे राष्ट्रपति पुतिन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बातचीत का इसकी जो बात की जो शुरुआत है वो यूक्रेन के साइड से किया गया था और हमारे देश की तरफ से उसको एक्सेप्ट किया गया है। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कदम है। और अगर जो बातचीत से सॉल्व हो जाए, उससे बढ़िया और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या ऑफर होगा उनको बातचीत की मेज पर? देखिए, हमें क्या प्रॉब्लम था, जब आपको याद होगा करीब करीब मोर देन 1 मंथ रशियन सेना चारों तरफ से बैठी हुई थी। ये सब पीरियड था बात करने के लिए और रशियन सेना आगे नहीं बढ़ रही थी, केवल निगोशिएट करने के लिए। और निगोशिएट करने के अलावा निगोशिएट करने की जगह पे वो लोग और उकसाने का काम करने लग गए। तो अब उनको लग रहा है कि अब बात करनी चाहिए। तो
टेबल के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।